हाय गाइज, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजीव माझी मैथ में। दोस्तों, हम पिछले लेक्चर में फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक समाप्त कर चुके हैं। आज फिजिक्स का नया टॉपिक देखते हैं, गति यानी कि मोशन। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, मोशन यानी कि गति किसे कहते हैं। जैसे कोई वस्तु थी, ये है कोई वस्तु, ये 12 बजे एक स्थान पर थी और उसके 1 घंटे बाद यानी 1 बजे भी उसी स्थान पर थी, उसके 1 घंटे बाद 2 बजे भी उसी स्थान पर थी। तो क्या इस वस्तु ने समय के साथ इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ, तो ये वस्तु गति में नहीं है। और यदि कोई वस्तु, जैसे कि ये वस्तु 12 बजे यहाँ पर थी, 1 बजे थोड़ी आगे हो गई, 2 बजे थोड़ी और आगे हो गई, 3 बजे और आगे हो गई, तो ये वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही। समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन, स्थिति यानी अपनी पोजीशन, पहले यानी कि पोजीशन यानी स्थान, एक स्थान से अपना स्थान समय के साथ क्या कर रही है? बदल रही है, चेंज कर रही है। तो ये वस्तु कैसी है? गति में। ये वस्तु कैसी है? गति में, समय के साथ अपनी स्थिति यानी कि पोजीशन बदल रही है, तो उसे क्या कहते हैं? गति। ठीक है दोस्तों, तो गति किसे कहते हैं? अगर किसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की स्थिति टाइम के साथ में चेंज हो रही हो, तो उसे क्या कहते हैं? गति। ठीक है दोस्तों, तो गति आया समझ में। और इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस यानी दूरी, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, स्पीड यानी चाल, वेलोसिटी यानी वेग, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। तो इस वाले टॉपिक में हम ये सब पढ़ेंगे। तो ये सबसे पहले देखते हैं दूरी। डिस्टेंस यानी दूरी एंड डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो दोस्तों, दूरी किसे कहते हैं? दूरी कहते हैं दोस्तों कुल तय पथ की लंबाई। कुल तय पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी, यानी कि लेंथ ऑफ टोटल पाथ। जैसे दोस्तों यहाँ देखना, ये कोई वस्तु है बिंदु ए पर कोई वस्तु है और वह ए से बी तक चली 40 किलोमीटर और फिर बी से फिर चली वापस 10 किलोमीटर। तो वस्तु ने कितनी दूरी तय की, यानी कि कुल तय पथ की लंबाई। कुल तय पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। तो दूरी कितनी आएगी यहाँ पर? यहाँ से यहाँ तक 40 और यहाँ से यहाँ तक 10, तो 40 10 50, तो यहाँ से दूरी कितनी आएगी? 50 मीटर। ठीक है दोस्तों, दूरी समझ में आए। कुल तय पथ की लंबाई कहलाती है दूरी। और विस्थापन किसे कहते हैं? यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई क्या कहलाती है? विस्थापन। जैसे दोस्तों, कोई वस्तु यहाँ ए से चली और ए से बी पर आई और बी से कहाँ पर आई? सी पर। तो प्रारंभिक और अंतिम, प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु है सी, इनके बीच की दूरी
वस्तु ए से स्टार्ट हुई, ए से प्रारंभ हुई और कहाँ तक पहुँची, सी तक, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाएगी, उसका विस्थापन। तो ए से सी तक कितना हुआ, ए से बी तक 40, 40 में से 10 चला गया तो ये दूरी कितनी बची, यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, 30 मीटर। तो विस्थापन कितना हुआ यहाँ पर, 30 मीटर। तो दोस्तों दूरी और विस्थापन समझ में आया। दूरी क्या कहलाती है, कुल तय पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई, कुल पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी। और विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। जैसे यहाँ पर देखिए, कोई वस्तु ए से प्रारंभ हुई और ए से बी तक पहुँची, ए से बी तक 40 मीटर चली और फिर बी से फिर वापस हुई और ए पर पहुँची। तो इसके द्वारा दूरी बताइए दोस्तों कितनी चली गई। तो यहाँ से यहाँ तक 40 और फिर यहाँ से यहाँ तक 40, तो दूरी कितनी हुई, 40 और 40 80 मीटर, 80 मीटर। ठीक है दोस्तों। और विस्थापन क्या कहलाता है दोस्तों, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु। ये प्रारंभिक बिंदु है और यही क्या है, ये अंतिम बिंदु। तो इन प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु एक ही है, तो विस्थापन कितना होगा यहाँ पर, 0 यानी कि 0। आया दोस्तों समझ में। ठीक है, इस प्रकार आगे देखिए, कोई वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट बिंदु ए से बिंदु बी तक चला और ए से बी तक की दूरी कितनी है, 40 मीटर। तो यहाँ पर दूरी बताइए दोस्तों कितनी हुई, दूरी होगी यहाँ पर 40 मीटर और विस्थापन भी कितना होगा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी हैगी, 40 मीटर। ठीक है दोस्तों। तो आया दोस्तों समझ में, तीनों कंडीशन में दूरी और विस्थापन समझ में आया। यदि इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। आगे देखिए, दूरी कैसे है दोस्तों, एक अदिश राशि। दूरी कैसे, एक अदिश यानी कि स्केलर क्वांटिटी। और विस्थापन कैसी, एक सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि विस्थापन में दिशा इम्पोर्टेंट होती है, विस्थापन में दिशा भी इम्पोर्टेंट है। जैसे दोस्तों यहाँ पर वस्तु ए से बी तक चली कितनी, 40 और फिर बी से सी यानी कि वापस उसी दिशा में, वापस ए से बी तक चली पूर्व दिशा में और बी से सी पश्चिम दिशा में। दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये वाली दूरी किस में आ जाएगी, ऋणात्मक, -10। तो 40 - 10 कितना आया था, 30 मीटर। विस्थापन कितना आया था, 30 मीटर। तो यहाँ दूरी कैसी आ रही, ऋणात्मक में, इसलिए विस्थापन कैसा होता है, इसके वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। ठीक है दोस्तों। यहाँ दिशा जरूरी है, दिशा विस्थापन में दिशा जरूरी है। दिशा कैसी आ रही, दिशा के आधार पर दूरी कैसी आ रही, ऋणात्मक, इसलिए विस्थापन कैसी है, एक सदिश राशि। ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, ये दोस्तों एक पार्क, कोई व्यक्ति बिंदु ए से चला और
उसने पूरा चक्कर लगाया, कहाँ पर आ गया, बिंदु ए पर उसने पूरा एक चक्कर लगाया। तो बताइए उसके द्वारा चला गया डिस्टेंस यानी चली गई दूरी और विस्थापन। और पार्क की त्रिज्या, पार्क कैसा, एक वृत्ताकार। इस वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या दोस्तों 7 सेंटीमीटर। तो इस व्यक्ति के द्वारा डिस्टेंस तय की गई, डिस्टेंस बताइए और विस्थापन बताइए। दोस्तों दूरी क्या कहलाती है, कुल तय पथ की लंबाई, यानी उसके द्वारा कितना पथ चला गया, कितनी दूरी तय की गई। जैसे कि यहाँ से चला और यहाँ तक चला। तो एक वृत्ताकार पथ की ये क्या है, परिधि। ये क्या है, परिधि। तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, एक परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। यहाँ पर आर क्या आएगी, त्रिज्या, और पाई क्या होता है, 22/7। तो यहाँ से दूरी कितनी निकलेगी, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 गुणे आर। आर कितनी है यहाँ पर, 7 सेंटीमीटर। 7, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई, 44 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों। और इसमें विस्थापन बताइए। विस्थापन क्या कहलाता है दोस्तों, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी कि न्यूनतम लंबाई। ये था उसका प्रारंभिक बिंदु और यही था उसका अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही हैं, तो उसका विस्थापन कितना होगा, 0। कितना होगा दोस्तों, 0। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार आगे देखिए, ये भी क्या है, एक वृत्ताकार पार्क। और इसमें व्यक्ति कैसा है, थका हुआ है। तो उसने केवल आधा ही चक्कर लगाया है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ से कहाँ तक चला, केवल आधा चक्कर। यहाँ से यहाँ तक चला वो आधा चक्कर। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए और विस्थापन। तो दोस्तों दूरी उसके द्वारा तय पथ की लंबाई और अर्धवृत्त पर परिधि की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, पूरी होती है 2 पाई आर। तो आधी कितनी होगी उसकी, पाई आर। आधी कितनी होगी, पाई आर। दोस्तों पूरी होती है 2 पाई आर, तो उसका आधा करेंगे, यानी कि भाग 2 से भाग देंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, पाई आर। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर कितना होता है, आर कितना है यहाँ पर, आर यानी त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट गया, यहाँ से कितना बचा, 22 सेंटीमीटर। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 22 सेंटीमीटर। आया दोस्तों समझ में। आगे देखिए, ये भी क्या है, एक वृत्ताकार पार्क। एक व्यक्ति ने बिंदु ए से स्टार्ट किया और कहाँ तक चला, बिंदु बी तक। यहाँ से कहाँ तक चला, बिंदु बी तक। तो उसके द्वारा यानी कितना चक्कर चला, यदि इसको 4 भागों में बांट लें, बराबर बराबर 4 भागों में, तो एक भाग, 2 भाग, 3 भाग, एक बराबर 4 भाग हैं। तो कितना चला, 1 2 3।
यानी कि पूरी 4 में से कितना चला, 3 भाग, यानी कि 3/4 चक्कर चला। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताइए, उसके द्वारा विस्थापन बताइए दोस्तों। दोस्तों 4 चक्कर, 4 चक्कर बराबर कितना होता है, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr, वृत्त की परिधि यानी कि 2πr। तो यहाँ से 1 चक्कर कितना आएगा, 1 चक्कर कितना आएगा, 2πr बटे में 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो πr बटे में 2। तो 1 चक्कर कितना आया, πr बटे में 2। तो यहाँ से 3 चक्कर कितना आएगा, 3 चक्कर 3πr बटे में 2। 3 इंटू पाई का मान, 3 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22 बटे में 7 इंटू आर का मान कितना है, 7 और बटे में 2 यानी कि 2। ठीक है, तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 2 एकम 2 और 2 11 22, तो 11 × 33, 11 × 33 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आए समझ में। तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन। और दोस्तों विस्थापन क्या कहलाता है, विस्थापन क्या कहलाता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। उसका प्रारंभिक बिंदु है ए और अंतिम बिंदु है बी, तो इसके बीच की न्यूनतम दूरी। दोस्तों यहाँ इसके बीच की 2 दूरियां हैं, एक तो दूरी है ए वाली, ए बी, एक तो ए है और एक है ए वाली। तो कौन सी लेंगे, न्यूनतम दूरी कौन सी होगी, ए वाली, ए बी। तो इसका विस्थापन कौन सा होगा, ए सीधी रेखा क्या कहलाएगा इसका विस्थापन। दोस्तों ये 7, तो ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है उसकी त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए दोस्तों। ये क्या है, लंब, ये है आधार, ये है कर्ण। तो विस्थापन यानी कर्ण, और कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। √ लंब कितना है दोस्तों, 7 और 7 का वर्ग, 7 की घात 2 धन आधार कितना है 7, 7 की घात है 2। तो यहाँ से कितना जाएगा, 7 सत्ते 49, √ 49 प्लस 7 सत्ते 49, 49 √ 98। तो यहाँ से विस्थापन कितना जाएगा दोस्तों, √ 98। तो आए दोस्तों समझ में। आगे देखिए दोस्तों, डिस्टेंस यानी कि दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी हमेशा होती है विस्थापन से बड़ी या बराबर भी हो सकती है। दूरी विस्थापन से यानी कि डिस्टेंस विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। ये दोस्तों बड़ी कब हो सकती है दूरी, जैसे दोस्तों यहाँ पर यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति बिंदु ए से चला था, कहाँ तक, बिंदु ए तक, एक वृत्त का पूरा चक्कर लगाया था
तो यहाँ दूरी आई थी कितनी दोस्तों, दूरी आई थी 44 सेंटीमीटर और यहाँ विस्थापन कितना आया था, 0। तो दूरी विस्थापन से अधिक है, दूरी विस्थापन से कैसी है, अधिक, ठीक है। और दूरी और विस्थापन बराबर कब हो सकते हैं, जब वस्तु के द्वारा तय किया गया पथ कैसा हो, एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा। जिस दोस्तों किसी वस्तु ने कोई वस्तु बिंदु ए से चली बिंदु बी तक, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, दूरी होगी यहाँ पर ए बी, जिसे यहाँ मान लें 10 मीटर। तो दूरी कितनी होगी, 10 मीटर। यहाँ विस्थापन भी कितना होगा, यहाँ दोस्तों विस्थापन भी कितना होगा, ए और बी के बीच की न्यूनतम दूरी भी कितनी है, ए बी, यानी कि 10 मीटर। तो दोस्तों इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन कैसे होते हैं, बराबर। दूरी और विस्थापन बराबर कब होते हैं, जब लंबाई कैसी हो, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी रेखा। तो उस कंडीशन में दूरी और विस्थापन कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, तो समझ में आया। आगे देखिए, दूरी तो एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सरल रेखा में दूरी और विस्थापन कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है दोस्तों, एक सरल रेखा में दूरी और विस्थापन कैसे होते हैं, बराबर। आगे देखिए दोस्तों, दूरी, विस्थापन और समय का ग्राफ। दूरी, विस्थापन और समय का ग्राफ। दोस्तों ये नीचे समय और ये दूरी। यहाँ देखना दोस्तों, समय बढ़ रहा, समय बढ़ने के साथ दूरी कैसी हो रही, घट रही। क्या समय बढ़ने के साथ कभी दूरी घट सकती है क्या? जैसे कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु यहाँ पर है और समय है कि 10 सुबह के 10 बज रहे, सुबह के कितने बज रहे, 10। तो 10 बजे यहाँ पर है, 11 बजे भी यहीं पर है, 12 बजे भी यहीं पर है। तो समय बढ़ रहा, लेकिन क्या दूरी घट रही? दूरी क्या है यहाँ पर, 0। यहाँ लेकिन दूरी घट तो नहीं रही, दूरी कभी, यहाँ देखना दोस्तों, दूरी क्या हो रही, यहाँ पर घट रही और यहाँ पर है 0 और 0 के नीचे, यानी कि दूरी कहाँ पर पहुँच रही, ऋणात्मक। तो दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। समय बढ़ने के साथ साथ दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी 0 तो हो सकती है, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। और समय बढ़ने के साथ साथ कभी दूरी घटती भी नहीं है, समय बढ़ने के साथ साथ दूरी घटती भी नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा है कि ये ग्राफ गलत है। ठीक है, तो मैं बताइए इन 5 ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही है। तो इन 5 ग्राफ में से बताइए दोस्तों कौन सा ग्राफ सही है। ग्राफ 2 में देखिए दोस्तों, ये विस्थापन है और ये है समय। तो समय बढ़ने के साथ समय यहाँ पर समय बढ़ रहा, तो विस्थापन कैसा हो रहा, घट रहा। समय बढ़ने के साथ विस्थापन क्या घट सकता है कभी? जैसे इसमें देखिए दोस्तों, वस्तु यहाँ पर थी, वस्तु यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ से फिर वापस हुई थी। तो समय बढ़ रहा था, लेकिन विस्थापन कैसा हो रहा था, घट रहा था उसका।
विस्थापन कैसा हुआ था, यहाँ पर घट रहा था। यहाँ से यहाँ तक था दोस्तों विस्थापन कितना 40, और फिर समय बढ़ा लेकिन विस्थापन घटने लगा। जैसे ही वस्तु इस तरफ चली तो विस्थापन घटने लगा। तो समय बढ़ने के साथ साथ विस्थापन घट भी सकता है। विस्थापन समय बढ़ रहा और विस्थापन घट रहा तो हो सकता है, ठीक है। और विस्थापन 0 से नीचे यानी कि ऋणात्मक विस्थापन, क्या कभी 0 से नीचे यानी कि ऋणात्मक भी हो सकता है क्या? हाँ, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। जैसे कोई वस्तु यहाँ से चली थी, यहाँ से यहाँ तक चली 40 मीटर और फिर वापस हुई तो विस्थापन घटने लगा। और यहाँ पर आकर विस्थापन कैसा हो गया था, यहाँ से इसमें देखिए दोस्तों, वस्तु ए से बी तक चली 40 मीटर और फिर वापस आई वस्तु तो विस्थापन घटने लगा। और यहाँ आते आते विस्थापन कैसा हो गया था, शून्य। और यदि वस्तु इसके और आगे जाती तो विस्थापन कैसा हो जाता, ऋणात्मक। तो विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आया? तो ये ग्राफ सही है, अगला देखिए, यह है दूरी और यह समय बढ़ने के साथ साथ दूरी कैसी है, यहाँ पर दूरी एक समान है। जैसे यहाँ 10 बजे वस्तु यहाँ पर थी, 11 बजे भी यहीं पर, जैसे दोस्तों 10 बजे यहाँ पर और 11 बजे यहाँ पर पहुँची वस्तु। 11 से 12 बजे भी यहीं पर है, 1 बजे भी यहीं पर है, 2 बजे भी यहीं पर है। तो समय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की दूरी कैसी है, समान, ठीक है। यहाँ भी कैसी है, समय बढ़ने के साथ साथ वस्तु की दूरी समान है दोस्तों। ऊपर की तरफ बढ़ती है और नीचे की तरफ घटती है और सामने एक समान रहती है। तो यहाँ समय बढ़ने के साथ साथ दूरी कैसी है, एक समान, यहाँ तक है एक समान। लेकिन और आगे समय आगे बढ़ा तो वस्तु की दूरी घटने लगी और दूरी कभी घटती नहीं है। तो ये ग्राफ भी कैसा है, गलत। तो आए दोस्तों समझ में ये ग्राफ। अब यहाँ पर देखिए, यह है दूरी और यह है समय। दोस्तों यहाँ समय बढ़ा समय बढ़ रहा तो दूरी कैसी हो रही, यहाँ पर घट रही और दूरी कभी समय बढ़ने के साथ साथ दूरी कभी घटती नहीं है। तो ये ग्राफ भी कैसा है, गलत, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अगला ग्राफ देखिए, ये विस्थापन और ये है समय। तो यहाँ दोस्तों समय बढ़ने के साथ साथ विस्थापन बढ़ रहा, समय बढ़ने के साथ साथ विस्थापन बढ़ रहा। यहाँ तक तो विस्थापन बढ़ता गया और समय के साथ साथ विस्थापन बढ़ सकता है, ठीक है। और आगे समय बढ़ने पर विस्थापन घटने लगा। तो यहाँ दोस्तों यहाँ से यहाँ तक विस्थापन बढ़ रहा था और समय बढ़ने पर विस्थापन यहाँ से यहाँ घटने लगा था। तो विस्थापन समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ता भी है और घटता भी है। तो यहाँ तक विस्थापन कैसा है, घट रहा और समय आगे बढ़ने पर विस्थापन फिर से बढ़ने लगा। तो विस्थापन बढ़ भी सकता है, ठीक है, विस्थापन बढ़ भी सकता है। जैसे वस्तु यहाँ पर आई थी और यहाँ से फिर से वस्तु वापस जाने लगी, तो विस्थापन कैसा, बढ़ने लगेगा। तो विस्थापन समय बढ़ने के साथ विस्थापन बढ़ भी सकता है, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन
बढ़ा फिर विस्थापन घटने लगा तो विस्थापन घट भी सकता है, ठीक है। और आगे समय बढ़ने पर विस्थापन बढ़ने लगा। तो ये ग्राफ कैसा है, सही है, ठीक है दोस्तों। तो दूरी विस्थापन समय ग्राफ समझ में आया। यदि इसमें दोस्तों कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, चाल यानी स्पीड, चाल यानी स्पीड। स्पीड दोस्तों प्रति सेकंड चली गई दूरी क्या कहलाती है, उसकी चाल। प्रति सेकंड चली गई दूरी, दूरी क्या कहलाती है, चाल। चाल क्या कहलाती है, दूरी को ही कहते हैं चाल। और दूरी कैसी होना चाहिए, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। जैसे दोस्तों कोई वस्तु है, वो 1 सेकंड में, वस्तु 1 सेकंड में, 1 सेकंड में चली 10 मीटर, 1 सेकंड में चली 10 मीटर। तो वस्तु की चाल क्या कहलाएगी, वस्तु की चाल क्या कहलाएगी, 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। यदि कोई अन्य वस्तु है, वो 1 सेकंड में कितनी चली, 20 मीटर, तो वस्तु की चाल कहलाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और अगले सेकंड में भी कितनी चली, 20 मीटर। उसके अगले सेकंड में कितनी चली, 20 मीटर। तो यहाँ से वस्तु की चाल क्या निकलेगी, हर सेकंड में कितनी चल रही है, वो 20 मीटर। तो वस्तु की चाल निकली यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों चाल समझ में आई। चाल क्या कहलाती है, प्रति सेकंड चली गई दूरी, प्रति सेकंड चली गई दूरी, ठीक है। तो इसकी परिभाषा होती है, दूरी में परिवर्तन की दर को कहते हैं चाल। दूरी में परिवर्तन की दर को, दूरी में परिवर्तन की दर यानी कि समय। तो चाल क्या कहलाती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, समय। यहाँ दर मतलब होता है दोस्तों समय। तो इसकी डेफिनेशन होती है, चाल की डेफिनेशन होता है, दूरी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल। और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और यहाँ दूरी को किस में मापते हैं दोस्तों, मीटर में। दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। और समय को मापते हैं सेकंड में। तो दोस्तों दूरी को किस में मापते हैं, मीटर, मीटर यानी लंबाई, और सेकंड यानी ये क्या है, समय। और ये दोनों कैसी हैं, अदिश राशि। लंबाई भी एक अदिश राशि है और समय भी एक अदिश राशि। तो दो अदिश राशियों के भागफल से उत्पन्न राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि, ठीक है दोस्तों। दो अदिश राशियों के भागफल से बनी राशि क्या कहलाती है, अदिश राशि, ठीक है। तो चाल कैसी है, एक अदिश राशि, ठीक है दोस्तों। इसका विमीय सूत्र कैसे बनता है, ये क्या है, मीटर क्या है, लंबाई, तो एल की पावर 1। और सेकंड क्या है, समय यानी कि टाइम, तो टी की पावर 1। और टी की पावर 1 ऊपर जाएगी तो घात हो जाएगी माइनस की, यानी टी की घात माइनस का 1। तो एल की घात 1 और टी की घात माइनस का 1। और यहाँ पर एम होता है दोस्तों मास, एम होता है मास। यहाँ पर मास तो कुछ नहीं है, तो यहाँ एम की पावर कितना हो जाएगा, 0। तो विमीय सूत्र क्या बना चार का, m0 L1 टी की पावर माइनस का 1, ठीक है। विमीय सूत्र में क्या क्या होता है, MLT। एम यानी मास,
एम यानी मास। इसको दोस्तों सभी टॉपिक निपटने के बाद करेंगे विमीय सूत्र, क्योंकि दोस्तों इसमें फॉर्मूला यूज होते हैं और सभी टॉपिक निपट जाएंगे तो फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे। तो विमीय सूत्र का टॉपिक करेंगे सबसे लास्ट में, तो इसको वहाँ पर समझाएंगे और अच्छे से। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जैसे एक वस्तु है, क्या है, एक गाड़ी। गाड़ी बिंदु ए से बिंदु बी तक चली कितनी 10 मीटर। यहाँ उसको समय लगा बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँचने में समय लगा उसको 2 सेकंड। तो स्पीड क्या होती है, दूरी बटे में समय। स्पीड क्या होती है, दूरी बटे में समय। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है 10 मीटर। 10 मीटर और समय कितना है 2 सेकंड। 2 सेकंड, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ से 4 कितनी आ जाएगी 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों। स्पीड कितनी आएगी 5। यहाँ देखिए दोस्तों, स्पीड क्या होती है, दूरी बटे में समय। और दूरी कितनी है 10 मीटर और समय बटे में समय कितना लगा उसको 2 सेकंड। समय कितना लगा 2 सेकंड। तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो स्पीड क्या आ गई 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड। तो स्पीड आई दोस्तों समझ में। और यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, स्पीड यानी चाल का SI मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में। और समय किस में होना चाहिए, सेकंड में। ठीक है दोस्तों। ये तो था उसका SI, ये तो थी इसकी SI यूनिट। और मीटर की जगह किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं, मीटर की जगह किलोमीटर। लेकिन जब दूरी किलोमीटर में रखेंगे तो समय होना चाहिए घंटे में। समय कैसा होना चाहिए, घंटे में। ठीक है। तो स्पीड में यदि दूरी किलोमीटर में है तो समय होना चाहिए घंटे में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। यदि दूरी मीटर में है तो समय होना चाहिए सेकंड में। यदि दूरी किलोमीटर में है तो समय होना चाहिए घंटे में। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। तो 4 कैसी थी, अदिश राशि। वेग देखिए, वेग यानी वेलोसिटी किसे कहते हैं, प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन। यहाँ क्या था दोस्तों, प्रति सेकंड चली गई दूरी। यहाँ थी प्रति सेकंड चली गई दूरी, और यहाँ क्या है, प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन। ठीक है, क्या कहलाता है, वेग। प्रति सेकंड तय किया गया विस्थापन। जैसे एक सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना है 10 मीटर। तो उसका वेग क्या होगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आज दोस्तों समझ में। और इसकी डेफिनेशन होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या कहलाता है, विस्थापन वो वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग। और वेग का फॉर्मूला है दोस्तों, वेग बराबर विस्थापन बटे में समय, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर यानी कि समय। ठीक है, तो वेग बराबर विस्थापन बटे में समय। और विस्थापन यानी कि लंबाई किस में मापते हैं, मीटर में। और समय को सेकंड में। तो इसका SI यूनिट क्या है, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, SI यूनिट मीटर प्रति सेकंड। और इसकी विमा
दोनों का ऐसा यूनिट दोस्तों समान है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और इस मीटर 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 यानी लंबाई, तो L की पावर 1 बटे में सेकंड, सेकंड क्या है समय, तो T की पावर 1, तो L की पावर 1 और T की पावर 1 ऊपर जाएगा तो T की पावर माइनस का 1। और यहाँ पर मास कितना, मास कुछ नहीं है, तो M की पावर 0, तो इसका विमीय सूत्र बन गया m0 L1 T माइनस 1। इसको पढ़ते कैसे हैं दोस्तों, m0 L1 T माइनस 1, ठीक है। यह है इसकी वेग की विमा। और दोस्तों विमा वो वेग कैसे एक सदिश राशि, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर विस्थापन एक सदिश राशि और समय है एक अदिश राशि। तो एक सदिश और एक अदिश के भागफल से बनी राशि कैसी होती है, एक सदिश राशि, ठीक है। ये पिछली क्लास में हम अच्छे से बता चुके हैं, तो जिसको भी यहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो पिछली क्लास देख लेना, पिछली क्लासों में, यानी कि सदिश वाले टॉपिक में, सदिश अदिश वाले टॉपिक में। यहाँ देखिए जैसे ये कोई गाड़ी, ये 10:10 और 30 सेकंड, 10:10 और 30 सेकंड पर गाड़ी स्टार्ट हुई और बिंदु बी पर पहुंची 10:10:45 में, 10:10:45 पर कहाँ पहुंची, बिंदु बी पर। और इसने कितनी दूरी तय की, यहाँ से यहाँ तक इसने की 100 मीटर की दूरी तय की। तो यहाँ से दोस्तों चाल बताइए और वेग बताइए। दोस्तों यहाँ पर और फिर वस्तु बी से फिर वापस हुई, और कहाँ पर पहुँची, सी पर। कितनी चली यहाँ से यहाँ तक, 40 मीटर। ये दोस्तों 10:10:30 पर स्टार्ट हुई थी और 10:10:45 पर यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पहुँची, कब पहुँची, 10:10:45 पर। यहाँ से वापस हुई और यहाँ पहुँची कब, 10:10:45 में। तो यहाँ समय कितना लगा दोस्तों उसको, 30 से 40 45 कितना लगा, 15 सेकंड। कितना समय लगा, 15 सेकंड। तो यहाँ चाल बताइए दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे में समय। तो यहाँ दूरी कितनी चली दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 100 और यहाँ से यहाँ तक 40, तो 100 और 40 140 मीटर। और समय कितना लगा, 15 सेकंड। तो 140 बटे में 15, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40 और 5 ती 15, तो 28 बटे में 3 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है दोस्तों। ये आ गई उसकी चाल। अब यहाँ वेग देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए वेग, वेग क्या कहलाता है, विस्थापन बटे में समय, विस्थापन बटे में समय। यहाँ विस्थापन कितना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक 100 और फिर हुई वापस, तो विस्थापन 100 और फिर वापस हुई, तो दूरी किस में आएगी, माइनस में। कितनी वापस हुई यहाँ से यहाँ तक, 40 और बटे में समय कितना लगा उसको, 15 सेकंड। तो 100 माइनस 40 60 बटे में 15, तो 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 ती 15,
3 एकम 3 चौको 12। तो यहाँ विस्थापन वेग कितना है दोस्तों, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु थी ये और अंतिम बिंदु थी ये। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, न्यूनतम लंबाई कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक 100 और 100 में से इतनी घट गई 40। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी बची, 60। तो 60 विस्थापन कितना है, 60 बटी में समय 15। तो 60 बटी 15 कितना है, 4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत ही ज़रूरी क्या है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना और कमेंट करना। ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके बाय।